सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट हो और जिस दिन आपके पार्टनर को ये पता लग गया कि ये इंसान मुझसे इमोशनल कनेक्ट है, ये जो मेरा पार्टनर है, ये मुझसे इमोशनल कनेक्ट है, उसी दिन आपका पार्टनर आपके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देगा। चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, किसी भी पद पर हो और किसी भी बड़े लेवल पर हो और कितनी ही बड़ी नौकरी पर हो, जिस दिन आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया, आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी ब्रदर। अगली कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि सामने वाला इंसान हमारे साथ माइंड गेम कैसे खेलता है और माइंड गेम जब हमारे साथ खेला जाता है तो हम कितने कमजोर पड़ जाते हैं। उस इंसान को समझाते हैं, कुछ नहीं होता है। उस इंसान को मनाते हैं, कुछ नहीं होता है। बार बार उसके पास जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि वो इंसान माइंड गेम क्यों खेल रहा है हमारे साथ। उस इंसान से तो हमने बहुत प्यार किया है ना। पहले चेक करना है कि माइंड गेम खेल रहा है या फिर ड्रामा कर रहा है। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, आपको हर्ट किया है, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ गया है, तो ये वीडियो कुछ ही मिनटों में आपके सामने पर्दाफाश कर देगी। उस इंसान की असलियत आपके सामने लेकर आ जाएगी और उसको रिग्रेट भी फील करा देगी। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन हो जाएगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को संभालते संभालते आप अकेले पड़ जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते अधूरे हो जाते हैं और जिन रिश्तों के लिए आप अपना पूरा फोकस लगा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिन रिश्तों को ना तो समाज मान्यता दे रहा है और आप खुद भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। हैरानी की बात, आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपका पार्टनर तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है और आज आप कहते हैं कि उस इंसान को कैसे रिग्रेट फील कराऊं। भाई, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे हैं, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है और सामने वाले इंसान को आपने इमोशनली सपोर्ट दिया, आपने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया और आपने उसको फिजिकली सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी वो इंसान आज आपसे कहते हैं कि भाई इसको लेकर जाओ मेरे सामने से, इसको दफा कर दो मेरे सामने से, मैं इसे देखना ही नहीं चाहती, मैं इसको बात ही नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो सीधी सी बात है, आपको उसको रिग्रेट फील कराना है, उसको एहसास कराना है। तो मैंने आपको बताया है, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और 100% हेल्प होगा भाई। उसको एहसास भी होगा, उसके पैरों नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी, लेकिन करना क्या है ये भी तो सोच लीजिए। अपॉइंटमेंट बुक कराना है, पेड कॉल है, उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसको कैसे क्या करना है, उसको कैसे पैरों में गिराना। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप किसी जादू टोने के चक्कर में हैं या फिर आपको कोई ऐसी उम्मीद है कि भाई मैं कोई जादू टोना कर दूंगा, नहीं होगा। ओनली साइकोलॉजी भाई, साइकोलॉजी जानना चाहते हो तो फिर तो 100 के 100% उसको रिग्रेट फील होगा, फिर तो 100 के 100% उसको एहसास होगा और वो आपके सामने आकर रोएगा भी। ये ध्यान रखना मेरी बात को। कई बार ऐसा भी होता है कि ये चीजें अगर सच में आपके सामने हैं तो इनको संभालना पड़ेगा। आया समझ आपको? हाँ, अब थोड़ा टेक्निकली सोचिए। हाँ दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई, माइंड गेम खेला क्यों जाता है हमारे साथ, ये तो सोचिए। अगर आपका पार्टनर आपको फॉर गारंटेड ले चुका है और जिस दिन हमारा पार्टनर हमें गारंटेड ले लेता है, उसी दिन हमारा पार्टनर हमारे साथ माइंड गेम ऑटोमेटिक खेलने लगता है, क्योंकि आप पूरा फोकस उसी पे करते हैं, आप टोटल फोकस उसी पे करते हैं, हर चीज का फोकस आप उसी पे करते हैं। आपको तो ये लगता है ना कि भाई वो जो इंसान है ना, उस इंसान के बिना आपकी लाइफ नहीं है। आपको तो ये लगता है कि उस इंसान की जिंदगी में मैं बिल्कुल रहूंगा और वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। जिस दिन उस इंसान को ये पता लग गया कि ये इंसान मुझे कभी भी छोड़कर जा सकता है, ये इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, उस दिन वो इंसान आपके साथ माइंड गेम 100 के 100% खेलता है। चाहे आप जितने समझदार हो और जितने अक्लमंद हो, आप उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। हाँ, उसको रिग्रेट फील कराने का तरीका है थोड़ा कंट्रोल। जिस दिन आपने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और आपने खुद को कंट्रोल कर लिया,
उस दिन वो इंसान आपके सामने आपके पैरों में गिर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा भाई क्या हुआ। वो इंसान रोएगा आपके सामने, वो इंसान चिल्लाएगा आपके सामने, लेकिन करना क्या है आपको? उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आया समझ आपको? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, माइंड गेम जिस दिन आपने चेक कर लिया कि इंसान मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है, पता है कैसे पता लगेगा? थोड़ा ध्यान से सुनना। माइंड गेम की कुछ साइकोलॉजी होती है, रिवर्स साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी। और हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ा तो माइंड गेम तब होता है जब हमें छुपा कर रखी जाती है एक एक चीजें भाई। सबसे ज्यादा माइंड गेम का यूज किया जाता है डार्क साइकोलॉजी में, और हमारा पार्टनर हमारे साथ खेलता भी है डार्क साइकोलॉजी, और खेलता है, हमें रुलाता भी है। बस सीधी सी बात दिमाग में नोट कर लेना कि डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, वो भी समझ लीजिए। पहले पहले सामने वाला इंसान आपको बहुत प्यार दिखाएगा, बहुत प्यार दिखाएगा, बहुत प्यार दिखाएगा, और इतना प्यार दिखाएगा आपको लगेगा कि सारी दुनिया में सबसे बेहतर इंसान यही है, इससे अच्छा इंसान नहीं है, इससे अच्छा पार्टनर नहीं है, इससे बेहतर इंसान नहीं है। पूरे तरीके से दिखाएगा आपको, आपको बताएगा कि भाई मैं ही वैल्यूबल हूं, और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए टोटल टाइम अवेलेबल रहूंगा। लेकिन आखिर में ये होता है कि वो इंसान जैसे ही आपको यूज कर लेता है, जैसे आपके बारे में जान लेता है, जैसे आपके बारे में सब कुछ देख लेता है, उस दिन माइंड गेम शुरू हो जाता है। उस दिन आपके साथ ड्रामा शुरू हो जाता है, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, उस दिन आपके साथ गेम शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं लोग किस लेवल से कहां तक पहुंच जाते हैं केवल माइंड गेम की वजह से। थोड़ा दिमाग में फिट करना बात को। एक्चुअली जो मेरे पास काउंसलिंग आई है, इस बंदे की जो एज है वो एज है 57, और 57 में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। और जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो अकेलापन इसकी लाइफ में हो जाता है। तो पता नहीं, जब अकेलापन हो जाता, परेशान तो होता ही है व्यक्ति। परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये बच्चे से बात नहीं करते। पैसा ठीक ठाक होता है, बच्चे अपना जॉब पर हैं, अपनी नौकरियों पर हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात, इस व्यक्ति के जीवन में अकेलापन आ जाता है, और वो अकेलापन इसको अंदर तक तोड़ देता है। ये किसी महिला को कहता है कि मुझे कोई ऐसी महिला दे दीजिए लाकर, जो महिला मेरी फैमिली का थोड़ा काम कर दे और मुझे थोड़ा इमोशनली समझे। अब ये व्यक्ति उस महिला से बात तो कर लेता है, लेकिन 2 दिन के बाद वो आती है और 2 दिन के बाद कहती है कि हाँ, एक महिला है, लेकिन वो घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। अगर आप उससे सेटिस्फाई हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों की मीटिंग कराती है, और जब दोनों की मीटिंग कराती है तो वो महिला उस व्यक्ति को पसंद आ जाती है। फिर वो उससे एक सौदा करता है, उससे एक सीधी बात, ये एक नौकरी पर रखता है कि तू अगर मेरे पास रहेगी, मैं तेरी टोटल हेल्प करूँगा, और तू मुझे टाइम भी देगी, मैं तुझसे फिजिकल भी होऊंगा, और महीने के तुझे 3000 रुपये दूंगा टोटल टाइम। कभी मैं बुलाऊं तो तू आ जाया करना कि ठीक है, मेरी फैमिली में थोड़ा काम रहता है वो कर दिया करना, और मैं फिजिकल हो जाया करूंगा। थोड़ा समझना, ऐसा भी हो जाता है कई बार, जिंदगी कहाँ पर बर्बाद होती है। अब जब ये चीज कही जाती है, ये तो बड़ा खुश हो जाता है कि ठीक है। अब इसको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे आपकी लाइफ बर्बाद होने वाली है, आगे आप बर्बाद होने वाले हैं, ये इसको नहीं पता होता है। आखिरी कंडीशन ये आती है कि ये इससे कनेक्ट हो जाता है, जब इससे मिलता है, इसको फिजिकल होता है, यानी इसको आप थोड़ा बहुत पैसा दे देता है, जैसे 500 से 400। अब ये महीना बीत जाता है, 3000 की बजाय 5000 दे दिए जाते हैं आराम आराम से। अब जो महीना बीतता है उसके बाद इस व्यक्ति के दिमाग में आती है कि यार, ये तो बड़ी महिला बेहतर है, और ये तो बते बहुत ज़्यादा मुझे समझते, इतना तो मेरे बच्चे भी नहीं समझते हैं, इतना तो मुझे कोई रिश्तेदार भी नहीं समझता। आदमी को लगता है ना कि भाई ये प्यार कर रही है तो शायद यही बेहतर होगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये महिला मुझे समझ सकती है, ये इसलिए बेहतर है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती आप जानते हैं क्या होती है? मैं बताता हूँ वो गलती। थोड़ी गर्मी है, इसलिए मैं थोड़ा पसीना मेरे माथे पर आ गया था, और सीधी सी बात, इसको लगता है कि यार चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, और जब ये महिला मुझे समझती है तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए, शायद मेरी लाइफ एकदम से बेहतर दौड़ने लग जाए, शायद मेरी लाइफ में एकदम बेहतर सब कुछ होने लग जाए। लेकिन एक बात जानते हैं आप, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान जितना प्यार देता है वो उतना ही दर्द आपको देता है। ये जानते हैं आप? नहीं जानते ना, मैं बता देता हूँ।
ये इसको प्यार देने लगती है। अगले महीने से इस महिला को पता लग जाता है कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये व्यक्ति एक बहुत बड़ी गलती करता है। एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम इसको शेयर करने लगता है। छोटा-छोटा दर्द इसको शेयर करने लगता है। अरे! मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते। मेरी वाइफ़ तो मुझे सही से प्यार ही नहीं करती थी। मेरी बहनें मुझे समझना नहीं चाहती। कोई मुझे समझना नहीं चाहता है। मेरा पैसा तो सब लोग लेना चाहते हैं लेकिन मुझे कोई समझना नहीं चाहता है। मेरे बारे में कोई सोचना तक नहीं चाहता। मेरे बारे में कोई समझना तक नहीं चाहता, मैं क्या करूँ? मुझे कोई क्यों नहीं समझना चाहता और शायद आपने मुझे समझा है, इसलिए मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मैं पूरा जीवन आपका ही रहूँगा। इस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है, तो इसको लगता है कि बड़ा बेहतर है फिर तो। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, ये महिला पूरे तरीके से इसको रीड कर लेती है, इसके दिमाग को रीड कर लेती है। इसका मतलब ये बेहतर इंसान है, इसका मतलब मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ। आखिरी स्थिति ये आती है कि कुछ टाइम के बाद 15 दिन बीतते हैं, ये रोने लगता है इसके पास आकर। और जब ये रोने लगता है इसके पास आकर तो उसको तो पता ही लग जाता है कि भई अब तो आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब तो ये कब्ज़े में आ गया है, इसको कुछ भी करो। इसको निचोड़ो, इसको मरोड़ो, इसको कुछ भी करो। इसको तोड़ो, इसको रगड़ो, चलेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये तो नोट है ना एक, जैसे आपने नोट देखा होगा, उसको कितना भी रगड़ लो, कितना आप मिट्टी में आप उसको फेंक दो, कितना उसको नाली में आप फेंक दो सुखाकर फिर चल जाएगा। आप उसको किसी भी रास्ते पर डाल दो, कहीं फेंक दो फिर चल जाएगा। एक सिक्के को आप कहीं भी फेंक दो चल जाएगा। उसको पता था कि एक सिक्का है, बेहतर और जो चलने वाला है, जो हमेशा तोड़ेगा। अब हैरानी की बात ये हुई कि सिक्का है बेहतर, लेकिन पता कहाँ था कि चीज़ें कहाँ-कहाँ क्या हो रही है। कहाँ पता था? अब चीज़ें जो बिगड़ रही हैं, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं पता थी। आया समझ आपको? अब ये चीज़ें यहाँ पर आकर टिकती हैं। इसको कहा जाता है कि आप बहुत बेहतर इंसान हैं, इसकी तारीफ़ की जाती है हैरानी की बात। और वो तारीफ़ इसको लगने लगता है कि मैं सच में बहुत बेहतर व्यक्ति हूँ। वो तारीफ़ इसको पता नहीं कहाँ तक खोखला कर देती है, कहाँ तक इसको अकेला कर देती है, इसको पता नहीं रहता। एक दिन ये महिला एक नौटंकी करती है, एक माइंड गेम खेलती है, इसके सामने आकर कहती है कि देखो, मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हैं और मुझे कोई समझना नहीं चाहता है और कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है। ये व्यक्ति कहने लगता है कि मैं जीवन भर तेरा साथ दूँगा, मैं हमेशा तेरा साथ दूँगा, हमेशा तुझे वैल्यू दूँगा। अब मैं तुझे 5,000 नहीं, 10,000 महीना दिया करूँगा और तेरी फैमिली का पूरा खर्च दिया करूँगा। पूरी बात सुन लेना, बड़ी गहरी बात है। इसको कहा जाता है कि भई तेरी फैमिली का टोटल खर्च मैं तुझे दूँगा और तुझे समझूँगा भी, जो तुझे चाहिए मैं वो भी प्रोवाइड कराऊँगा। हर तरीके से मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। लेकिन आखिरी स्थिति ये आती है जब इसको ये चीज़ कही जाती है, तो आखिर में इस महिला को पता लग जाता है कि ये बिल्कुल मेरे लिए पागल हो चुका है। अब वो गेम शुरू होता है जो मैंने आपको बताया था, माइंड गेम। वो माइंड गेम शुरू होता है जिससे हर इंसान डरता है, जिससे हर इंसान हार जाता है। वो माइंड गेम इसके साथ अब खेला जाता है और यहाँ पर 10,000 की बजाय 15,000 की बजाय हर महीने 50,000 लूटा जाता है। और 50,000 उस प्रकार से लूटा जाता है, ना तो दर्द होता है और ना पीड़ा होती है, बिल्कुल लूटा जाता है और पूरे तरीके से लूटा जाता है। ना तो कोई समझा जाता है और ना मनाया जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि ये व्यक्ति इससे अब ये फिजिकल नहीं होती। जब लगभग 1 साल बीत जाता है, फिजिकल होना बंद कर देती हैं और जितना ये फिजिकल होता है उतना पैसा लेती है। फिजिकल एक बार होती है महीने में और 50,000 उतार लेती हैं। कभी इससे गहने गढ़वाती है, जैसे कानों के झुमके होते हैं वो भी ले लेती हैं, पाजेब होती है वो ले लेती हैं। मतलब पूरे तरीके से, हर तरीके से इसको लूटा जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि 3-4 दिन तक कॉल नहीं करती और ये इसके घर को जानता था जहाँ ये रहती थी, किराए पर रहती थी। और ये परेशान होता है, परेशान होकर ये सोचने लगता है यार पता नहीं इसको क्या हुआ, मोबाइल बंद होता है और पता नहीं सब ठीक है नहीं है। तो ये जाता है और उसके रूम पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो रहती है। जैसे ही जाती है कि इसके 2 छोटी बच्चियाँ थी, वो बच्ची बाहर बैठी होती है। इनसे बोलता है कि मम्मी कहाँ है? कि मम्मी तो यहाँ नहीं है, मम्मी तो कहीं गई हुई है। लेकिन इसको डाउट लग जाता है, वो एक स्कूटी जो थी, स्कूटी जो इसने दिलवा रखी थी, वो स्कूटी वहीं खड़ी थी। ये सोचता है कि शायद अंदर होगी, इसको कहाँ रोकना-टोकना था, ये तो जानते थे इसके बेटे सब लोग इसके बारे में कि ये कौन है, क्या लगता है मम्मी का। उसको तो पता ही था कि उनको तो पता ही था कि ये सर हैं, कुछ भी, कि जिनके यहाँ पर काम करती है मम्मी। अब ये डायरेक्ट इनके घर में घुस जाता है
और जब डायरेक्ट इनके घर में घुस जाता है तो वहां पर तो एक अलग नजारा नजर आता है, एक अश्लीलता वाली कंडीशन। वो महिला उसके पास बैठी है और उसको पकड़े बैठी है, हाथों में हाथ हैं, एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे से प्यार किया जा रहा है, एक दूसरे को, यानी एक जिसे कहते हैं एक ऐसी स्थिति में जो एक बहुत अश्लीलता भरी स्थिति। तो इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये सेकंडों में महिला इससे दूर होती है, दरवाजा बंद कर देती है। फटाक से एकदम से जब बंद करती है तो इसके चेहरे पर वो दरवाजा बहुत तेजी से लगता है। जब चेहरे पर वो दरवाजा बहुत तेजी से लगता है तो ये वहीं बैठ जाता है, नीचे बिल्कुल गिर जाता है और इसको लगता है कि जैसे इसके ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। बड़ा टूटता है, बड़ा रोता है, बड़ा परेशान होता है और इसको कहा जाता है कि यार तुम यहाँ क्यों आए। थोड़ी देर में वो महिला निकलती है। उस रूम में एक दरवाजा पीछे से होता है और उस व्यक्ति को निकाल दिया जाता है जिस व्यक्ति से वो मिल रही थी, और उसकी एज बहुत कम थी, इस व्यक्ति की एज बहुत ज़्यादा थी। अब इस महिला को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना भी मुझे कैसे प्यार कर सकता है कि वो मेरे घर तक पहुंच जाए। ये तो उसको एक जिसे कहते हैं शुगर डैडी की तरह यूज कर रही थी। अब यूज कर रही थी तो फिर इसको लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये बाहर आती है और इसके सामने ये अपनी सफाई देने शुरू कर देती है। इसको कहती है कि तू मेरे घर कैसे आ सकता है, तेरी औकात कैसे हो सकती है, तेरी हिम्मत कैसे हो सकती है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू मेरे पास आ गया, और तेरी औकात कैसे हो गई, तू मेरे पास आया, और मुझे नहीं चाहिए तू तो कैसे मेरे घर पहुंच सकता है, मुझे नहीं रहना तेरी जिंदगी में, दफा हो जा तू यहाँ से। इसको गाली देती है और जितनी गालियां बनती है वो दे देती है। हाँ, हैरानी की बात, जो ये सामान लेकर आता है वो बच्चियां जो होती वो लेकर रख लेती हैं, और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि इसको धक्के मारकर वहां से निकाला जाता है। ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। ये फिर कॉल करता है, उस समय तो ये गाली देकर आ जाता है, और जब गाली देकर आ जाता है तो फिर ये बेचैन हो जाता है। उससे बड़ी बात ये होती है कि ये उसके घर जाता है फिर महिला के, और घर जब जाता है तो उसको सॉरी बोलता है दोबारा कि यार मुझसे गलती हो गई है और तुम मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ आपके बिना, और मैं आपके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकता, बिल्कुल भी नहीं चला सकता। फिर ये जब उसके सामने जाकर रोता है, ये होता है माइंड गेम, थोड़ा ध्यान समझना मेरी बात को। अब ये फिर उसके सामने रोने लगता है अपने आप जाकर, ये फिर इसके साथ माइंड गेम खेलती है, और थर्ड पार्टी तो वहां होती है। ये कहता है कि सर मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति हूँ, और सर इस महीना ने मेरे साथ माइंड गेम खेलकर शुरुआत में इसने मुझे इतना प्यार दिया, शुरुआत में इस इंसान ने मुझे इतनी वैल्यू दी, आज मैं अपने आप को भूल चुका हूँ। और जब ये मुझसे बात नहीं करती मुझे एंजाइटी होने लगती है, और कम से कम 3 दिन हो गए मुझे खाना खाए। इसके बिना मेरे, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल भी निवाला नहीं निकला जाता, मेरे गले से नीचे नहीं उतर पाता है निवाला, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना। सर मेरी जिंदगी, मेरी जहान, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ वही बन चुकी है, मेरा प्यार, मेरा अकेलापन, मेरी जिंदगी सब वही है, और सर मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए। बड़ा रोता है और बड़ा तड़पता है। मुझे भी लगता है कि सच में इसने प्यार किया है सच्चा, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है, मुझे भी पता हो, अट्रैक्शन होता है उस समय, तो इमोशनल अटैचमेंट होता है। अब उस महिला ने अपने तरीके से बेहतर किया है और इस व्यक्ति ने अपने तरीके से बेहतर किया है। अब यहां पर थोड़ा समझना, इस व्यक्ति को क्या चाहिए था उस समय, थोड़ा समझना मेरी बात को, वही तो लोग लेंगे ना। इस व्यक्ति को क्या चाहिए था उस समय? इस व्यक्ति को चाहिए था इमोशन और फिजिकल। सबसे पहली बात तो इसको फिजिकल चाहिए था, और फिजिकल के लिए ही इसने बात की थी। अब वो फिजिकल के लिए जब बात की थी, एक फाउंडेशन किस लिए तैयार किया गया है, किस तरीके का तैयार किया गया है? फिजिकल वाला। और वो फाउंडेशन जब फिजिकल वाला तैयार किया है तो फिर क्या होगा भाई? फिजिकली तो सामने वाला होगा। अब फिजिकल के साथ साथ कैसे इमोशन डेवलप हो गया इसको क्या पता था? वो थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी थी, आपको तो बस एक शुगर डैडी की तरह यूज किया गया है, आपको तो केवल पैसे के लिए यूज किया गया है। अब जब पैसे के लिए आपको यूज किया गया तो परेशान क्यों हो रहे भाई? हाँ, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो सॉल्यूशन समझ लेना, और मैंने कैसे उसको रिग्रेट फील करा है महिला को, वो समझ लेना। इस व्यक्ति को मैंने कहा कि भाई शांत हो जाओ, उसको फाइनेंशियल नीड है और आपको इमोशनल नीड है।
आपको पूरे तरीके से फिजिकल नीड है सबसे पहले, और फिजिकल ही नीड की वजह से आप उससे इमोशनल कनेक्ट हो गए। मैंने कहा कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कितना भी पैसा खर्च करो, पहले अपनी फिजिकल नीड पूरी करो। इसने कहा सर मैं कैसे करूं? मैंने कहा वो आपका काम है। फिजिकली आप थोड़ा सेटिस्फाई हो जाओगे 1-2 दिन के लिए, थोड़ा इसको एहसास होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? ये इससे बात ही करना बिल्कुल बंद कर देता है। मैंने कहा कि आज के बाद उसका कॉल आए, उसका मैसेज आए, इससे बात मत करना। क्योंकि जो थर्ड पार्टी था वो तो निठल्ला था। उसको तो इसने मस्ती के लिए रखा था ना। ये पेवर तो जो प्योर था, जो पैसा खर्च करता तो ये करता था। फैमिली को जो सब कुछ देता था ये देता था। सैम जो भी देता था, जो वैल्यू दी जाती थी इसको ये देता था। अब जैसे ही सब चीज़ों पर बैन लगाया गया, मैंने कहा पैसे पर प्रॉपर बैन लगा दो, उसके मैसेज पर प्रॉपर बैन लगा दो। ब्लॉक तो मत करना, लेकिन मैसेज सीन तक नहीं करना। इसको एहसास करा दो कि आज के बाद तेरी ज़िंदगी में मुझसे बेहतर इंसान कभी नहीं आएगा। ये पूरे तरीके से उससे बात करना बंद कर देता है। अच्छी अच्छी फ़ोटो डालता है, कभी यहाँ घूमने जाता है, कभी वहाँ घूमने जाता है, कभी उससे मिलता है, कभी इससे मिलता है, कभी पार्क के फ़ोटो डालता है। मतलब हर तरीके से बेहतर बेहतर फ़ोटो डालता है। और जब ये बेहतर बेहतर फ़ोटो डालता है तो उसको लगने लगता है कि यार ये किसी और के संपर्क में तो नहीं आ गया, कहीं कोई और इसको वैल्यू ना देने लग जाए, कहीं कोई और ना इसको प्यार देने लग जाए, तो फिर मेरा क्या होगा? तो फिर मुझे कौन समझेगा? फिर मुझे कौन वैल्यू देगा? ये चीज कही जाती है। और जब ये चीज कही जाती है तो सीधी सी बात, इसकी वैल्यू खत्म। ये रोने लगती है, इसके सामने जाती है। लेबर केवल और केवल कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट इस महिला को पैरों में गिरा देता है। ये उसके सामने जाती है, उसके सामने रोती है, उसको कहती है यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं परेशान हो रही थी, मेरी जिंदगी में कुछ था ही नहीं, मैं तो आपको सब कुछ मानती हूँ, मैं तो आपको प्यार देती हूँ, लेकिन आपको पता है कहाँ तक प्यार वो देती थी उसको? वो कहीं तक भी उसको प्यार नहीं देती थी। वो तो केवल एक माइंड गेम खेलना था। इसको तो माइंड गेम कहते हैं। और किस चीज को माइंड गेम कहते हैं? इस तरीके से माइंड गेम खेला जाता है। शुरुआत में प्यार नहीं दिया जाएगा, शुरुआत में महिला प्यार देगी जो माइंड गेम खेलेगी। जो व्यक्ति माइंड गेम खेलेगा वो प्यार देगा, और इतना प्यार देगा कि आपको एक आदत डाल देगा। फिर उस आदत की वजह से आप जब भी अकेले होंगे आपको उसकी याद सताएगी, जब भी आप परेशान होंगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे, जब भी आप टूट जाओगे तो उसके बारे में सोचोगे यार वो तो मेरा साथ देता था। लेकिन हैरानी की बात, उनको नॉलेज होती है भाई, इस तरीके की उनके पास नॉलेज होती है, इस तरीके की उनके पास एनर्जी होती है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाए, लोग उनको वैल्यू देने लग जाए। आप क्या सोच रहे? बस ऐसे ही, ऐसे वो किसी को भी चीट कर जाते हैं, ऐसे वो किसी के साथ माइंड गेम खेल जाते हैं? नहीं मेरे भाई, 100 के 100% उनको नॉलेज होती है, और उस नॉलेज का फायदा 100 के 100% लिया जाता है। आखिर में परेशान भी किया जाता है, आखिर में बेवकूफ भी बनाया जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा कंट्रोल अपने आप को रखो। जिस दिन आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, उस दिन वो इंसान आपके पैरों में गिर जाएगा, उस दिन वो इंसान आपके लिए पागल हो जाएगा। ये बात दिमाग में रख लेना। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आप पागलों की तरह उस इंसान के पीछे दौड़े जा रहे हैं, आप उस इंसान को समझाए जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? समझा लोगे उसको? नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस रुक जाना है और फिर देखना उस इंसान को, कैसे वो आपके सामने आकर रोता है, कैसे वो आपके सामने आकर परेशान होता है। और थोड़ा स्ट्रोंग रहना है उसके सामने, एकदम से रोना नहीं है, उसकी बातों पर यस नहीं करना है। आपको कहना है कि भाई देखो मेरा तो काम चल रहा है, तुझे रहना है रह ले, और नहीं रहना तो जा। देखो यकीन मानिए, बस माइंड गेम खेलने वालों से थोड़ा अपने आप को बचा कर रखना है। माइंड गेम 100 के 100% खेला जाएगा, और खेलते भी हैं लोग। बस आपको करना क्या है? आपको नजर रखनी है अपने ऊपर, आपको बेहतर बनाना है अपने आप को। जितना आप अपने आप को बेहतर बनाओगे, उतना ही सामने वाला इंसान रिग्रेट फील करेगा, उतना ही वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा। आया समझ आपको? और हाँ, उसको बार बार समझाना मत, उसको बार बार मनाना मत, थोड़ा स्ट्रोंग रह के बस फिर देखिए उसके माइंड गेम की कैसे धज्जियां उड़ती है। समझ रहे? पार्टनर के साथ माइंड गेम आपको भी खेलना पड़ेगा, तभी चलेगा काम, नहीं तो ऐसे नहीं ऐसे आपका डमरू बज जाएगा। समझ रहे? तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।